बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता हमारी एक्सरसाइज 2.3 लेक्चर नंबर 20 क्लास 10th चल रहा था। तो मेरा नाम नसीरुद्दीन बाबर है। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और देखते रहिए। जहाँ पे आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, इंशाल्लाह आपकी परेशानी भी दूर की जाएगी। तो अब हमारा सवाल है कि p की कीमत मालूम कीजिए अगर इक्वेशन x के माइनस एक्स जमा पी की दो के रूट्स में एक का फर्क हो। तो पहले उसने रूट्स की फर्क या मजमूए वाली कोई नहीं की थी। तो अब रूट्स में एक का फर्क यानी एक रूट एक अदद बड़ा हो, दूसरा एक अदद कम हो। यानी अगर हमारे पास रूट है अल्फा और बीटा, अब एक रूट फर्ज किया अल्फा है तो फर्क एक का है, तो दूसरा एक कम होना चाहिए। अल्फा चूंकि एक वेरिएबल है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी कोई परमानेंट इसकी कीमत नहीं है। तो दूसरा रूट हम अल्फा नफी एक रख लें, क्यों? एक का फर्क है। अगर बीटा रखें तो दूसरा बीटा नफी एक रखें, जितने का फर्क है उतना अदद हमें रूट से माइनस करना पड़ेगा। अगर अल्फा रखें तो दूसरा बीटा नहीं रखेंगे, अल्फा नफी एक करेंगे, अल्फा और अल्फा नफी एक। अगर बीटा रखें तो बीटा और बीटा नफी एक। अगर ओमेगा रखें तो ओमेगा नफी एक। अगर लैम्डा के यानी कि कोई भी आप रूट रखते हैं तो एक रूट से दूसरे रूट को एक कम रखना पड़ेगा, यानी दूसरे रूट से उसी रूट से एक नफी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन में कि x की दो माइनस एक्स जमा पी की दो बराबर है 0। तो ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी, तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 1 और सी बराबर पी की 2। तो अब ये थी इक्वेशन। तो फर्ज किया रूट्स, पहले हमने अल्फा और बीटा रखे थे, अब अल्फा और अल्फा नफी एक रखेंगे। अल्फा नफी एक क्यों रखा? कि एक का फर्क है। अगर दो का फर्क है तो अल्फा अल्फा नफी दो होगा, या बीटा और बीटा नफी दो होगा। कोई भी एक रूट लेंगे, अल्फा लेंगे तो जितने का फर्क दिया उतना अदद उससे हमें माइनस करना पड़ेगा, ये याद रहे। अब हम रूट्स का मजमूआ पहले हम करते थे अल्फा जमा बीटा, अब हम लिखेंगे अल्फा जमा अल्फा नफी एक। जब दो रूट्स हैं तो फर्क क्या था? मजमूआ क्या था? नफी बी बटा ए, यानी नफी नफी एक बटा एक। अल्फा अल्फा दो अल्फा नफी एक बराबर नफी नफी जमा, तो दो अल्फा बराबर एक जमा ये एक इधर आके जमा हो गया, तो दो अल्फा बराबर दो, तो तकसीम दो, ये दोनों तरफ कट गया, तो अल्फा बराबर एक। ये हमारी अल्फा की कीमत आ गई। तो उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। इसी तरह इन्हें उसका हम हासिल ज़रब लेंगे, यानी अल्फा ज़रब अल्फा नफी एक बराबर सी बटा ए। अब अल्फा 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 की दो नफी अल्फा एकम अल्फा बराबर सी बटा ए, यानी पी की दो बटा एक। तो अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या था? एक। एक का मुरब्बा नफी एक बराबर पी की दो, तो पी की दो बराबर एक नफी एक, तो पी की दो बराबर 0। तो जज़ब जज़ब 0 का जज़ब भी 0 ही आता है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो मुझे कभी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसमें आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं हो रही होगी। तो इसी तरह इसका एक और जुज़ एक और पार्ट है, वो भी हम हल करते हैं, उसका भी सेम मेथड है। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। इसमें आपको कोई भी परेशानी या कोई चीज समझ नहीं आई तो आप हमें बता सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का जुज़ नंबर 2 कि p की कीमत मालूम कीजिए अगर मसावात x की दो जमा 3x जमा p नफी 2 के रूट से 2 का फर्क हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन x की 2 जमा 3x जमा p नफी 2 बराबर 0। a x की 2 जमा b है a x की 2 जमा b x जमा c, तो a क्या है 1 और b क्या है 3 और c क्या है p नफी 2। अब रूट्स में 2 का फर्क, यानी एक रूट हम अल्फा रखेंगे तो दूसरा अल्फा नफी 2 रखेंगे, वो 2 का फर्क है। अगर बीटा रखेंगे तो बीटा नफी 2 रखेंगे। तो फर्ज किया रूट्स अल्फा और अल्फा नफी 2 है।
अल्फा और अल्फा नफी दो, क्योंकि दो का फर्क है तो उसका मजमुआ यानी इन दो को हम जमा करेंगे, अल्फा जमा अल्फा नफी दो माइनस बी बटा ए। अल्फा अल्फा दो अल्फा नफी दो माइनस तीन बटा एक, तो दो अल्फा बराबर माइनस तीन, ये दो उधर के जमा हो गया तो दो अल्फा बराबर माइनस एक, तो दो अल्फा तकसीम दो माइनस एक तकसीम दो, तो अल्फा बराबर माइनस एक बटा दो। तो ये था इक्वेशन वन का सॉल्यूशन, यानी उसका मजमुआ अल्फा जमा अल्फा नफी दो, तो अल्फा अल्फा दो साथ आ गया, इनकी हमने कीमत पुट की नफी तीन बटा एक, तो यानी नफी तीन, ये दो यहाँ माइनस हो गया इधर आके जमा हो गया, तो नफी एक बचा दो अल्फा, तो दो डिवाइड कर नफी एक बटा दो, ये अल्फा की कीमत आ गई, तो ये रूट्स का मजमू आ गया। अब इन्हीं रूट्स का हम निकालेंगे हासिल ज़रब, यानी अल्फा ज़रब बीटा यानी अल्फा नफी दो बराबर सी बटा ए। अब अल्फा ज़रब अल्फा अल्फा स्क्वायर नफी दो अल्फा बराबर, अब सी बटा ए क्या है हमारे पास पी नफी दो, तो अल्फा क्या है हमारे पास नफी एक बटा दो का स्क्वायर नफी दो ज़रब नफी एक बटा दो बराबर पी नफी दो। एक एकम एक और दो दूनी चार, तो दो से दो कट गया, नफी नफी जमा एक और जमा दो बराबर पी, ये नफी दो इधर के जमा हो गया, एक बटा चार जमा तीन बराबर पी। अब पी बराबर चार जुजाफे का, तो चार एकम चार एक और चार तिया 12, तो पी बराबर 13 बटा चार। ये था का सिंपल सा सॉल्यूशन कि अल्फा ज़रब अल्फा नफी दो का हासिल ज़रब क्या है सी बटा ए, तो अल्फा स्क्वायर नफी दो अल्फा, तो सी क्या है पी नफी दो बटा ए क्या है एक, तो एक लगाएंगे ना लगाए बात एक ही होती है। तो अल्फा क्या था हमारे पास नफी एक बटा दो जो हमने मजमुआ में निकाला था उसका स्क्वायर दिया, नफी दो अल्फा दो ज़रब नफी एक बटा दो, तो दो से दो कट गया नफी नफी जमा एक और एक बटा दो का हमारे पास एक बटा चार। मनफी अदद का कुव्वत में जब जुफ्त होता है जवाब जमा में तो हम जानते हैं, इसलिए नफी एक बटा दो का जवाब जमा एक बटा चार आया। तो ये एक ये वाला बचा, दो से दो कट के एक एकम एक और दो ये वाला जमा होगा तो तीन, इसका बटा चूंकि एक है तो चार एकम चार को चार तकसीम में एक जवाब है, तो एक एकम एक, चार को इसका बटा है एक, तो तीन से ज़रब किया 12, तो 12 और 13 बन जाए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे कभी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, फिर भी आपको कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सवाल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।